शाना मैं कमी हाँ मैं न माना लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे मैं हाँ नीवा साई मेरा उच्चाए ओ मैं हाँ नीवा साई मेरा उच्चाए क्यों जहर सी हमारी लगे, हमारे सीने में तीरे बेरोजगारी लगे। खादमे आला नजर आ रहे हैं काफी चुस्त, कहते हैं सजाद की सियासत नहीं दुरुस्त। सारे सुन लो बड़े गौर से, मुल्क गुजरा है नाजुक दौर से, कोई सोने का किलमाइया छड़ तहरीक सानू प्यार नल मिलमाइया। बदल रहे हैं जमाने के अंदाज, मगर मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नवान जान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तमाम तर मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को और आप लोग जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं आपको खुशामदीद भी और सलाम भी। और मेरी सस्ती रमजान पैकेज मुज़ाकराती टीम की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और कहीं अफ्तारी के बाद सामान बढ़ जाए, मतलब समोसे पकौड़े दूध सोडा, तो हमें फोन जरूर कीजिए। खास तौर पे हमारे चाचे को नुमान भाई, ये हमारा चाचा आजकल फुटबॉल मैचों के जवारियों में इतना मकबूल है जैसे टॉक शो में शेख रशीद साहब मकबूल है। अरे शेख रशीद तो इतना मकबूल है टॉक शोज में जैसे मिठाई की दुकानों पे लड्डू मकबूल होता है। और रही बात चचा की, मुफ्त चाय पीने के चक्कर में फुटबॉल मैचों की पेशीन गोइयां करता है ये। अब तो चाचे को सारे मोहल्ले वाले चाचा ऑक्टोपस कहते हैं। मुझे 20 लाख लाइक्स मिल चुके हैं और नसूड़े की लेस बुक में तो चाचे की मकबूलियत का अंदाजा ही। वैसे कैसा ऑक्टोपस, अब कारोबार इतना बढ़ी गया तो सियासी पेशगोइयां भी शुरू कर दें। जी अगर यही हाल रहा तो इनका रावलपिंडी में दाखिला बंद हो जाएगा। रावलपिंडी का तो पता नहीं, अलबत्ता चाचे का दाखिला टीवी चैनलों में बंद हो जाएगा। जड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। टीवी चैनलों में बंद हो या ना हो, घर में इनका दाखिला जरूर बंद होगा। अच्छा वैसे चाचा, आप जरा कौमी हॉकी टीम के मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ बताइए। है और कौमी हॉकी टीम तो अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद नहीं बता सकती। मैं क्यों बताऊं, क्यों है? वैसे कितनी अजीब बात है कि 4 बार वर्ल्ड कप में फट्टे खड़काने वाली कौमी हॉकी टीम इस बार शमूलियत ही नहीं कर पाई। यार शमूलियत किसे कहते हैं? शमूलियत उसे कहते हैं जो शादी कार्ड पे लिखा होता है कि हमारे बेटे की शादी है, आप उसमें शमूलियत ना फरमाइए। अच्छा उनसे भी पूछिए वो रोजा रखते हैं? रोजे ने इनू रखे आज। ओ यार माशाल्लाह नु पूछो, वो एक रोजा नहीं रखता, 1 लाख इकट्ठा ही रख लेंगे। हाजी जब रोजा रखते हैं तो दूध सोडा कैसे पीते हैं? कैसे? टप के अंदर बना के उसके साथ बड़ा वाला पाइप लगा के बैठ जाते हैं और सीखते रहते हैं। मिस्टर फुटबॉल जी जब आप रोजा रखते हैं तो घर में खोलते हैं कि नहर पे जाके खोलते हैं? 18 कुंडे दही से खा जाता सुबह। आप चाय का कप पीते हैं या चाय का टप पीते हैं? बताना ना बेटा, भूखे मर जाना। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माजी के मारूफ खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और सियासत के मैदान में खासी फ्री हिटें मारी हैं उन्होंने। सितारा इम्तियाज हैं। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब कासिम झा साहब। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं बड़ी खूबसूरत आवाज की मालिक हैं, नात ख्वाह भी हैं बहुत अच्छी, और अब पहचान भी उनकी यही है। बहुत सारी तालियों में उनको भी हम वेलकम कहते हैं, मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहिबा। तो वेलकम टू मुज़ाकरात।
تھینک یو جی، آپ مذاکرات کا شکریہ مجھے بلانے کا. نہیں کیوں نہیں، مطلب کہ ہم تو ہر وقت اپنے بازو یوں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، مذاکراتی ٹیم پوری کی پوری، اینڈ موسٹ ویلکم، اور وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو. تو کیا کریں گے سر آج میرے اس ٹیم کے ساتھ؟ ان کو کارنر کی اجازت دیں گے یا کارنر ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی آپ نے کہا ہے مذاکرات، یہ مذاق کریں گے، میں رات سمجھ کے بھول جاؤں گا. سنا صاحبہ، آپ کا تو پہلی مرتبہ اتفاق ہوگا شورلی اتنے خوبصورت لوگوں کے دوبدو بیٹھنے کا. بہت شوق سے دیکھتی ہوں، نہ صرف میں بلکہ میری پوری فیملی بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہے. ارے واہ، بڑا اچھا لگ رہا ہے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. بڑی بات، ابھی پوری فیملی اس کو چاچے کو برداشت کرتی ہے. پورا پروگرام دیکھ دیے. نہیں ہے نا وری نا ٹی وی تے سٹیکر لا دیں نکلاؤ مزدور دی کون ہی کا منہ ہوتا. آدھی فیملی انہیں برداشت کرتی ہے، آدھی فیملی تمہیں برداشت کرتی ہے، مجھے اور باقی فیملی مجھے پسند کرتی ہے. قاضی صاحب، سیاسی گھرانے سے تعلق ماشاءاللہ آپ کا، اور پھر آپ ہاکی کے میدان میں اتر گئے، اور پھر آپ دوبارہ آپ خاندانی اسی پرمپرا کو لے کے چل پڑے. تو یہ کیا، وائی دس چینج؟ نہیں چینج تو نہیں کہوں گا جی، ہاکی شوق تھا، پیشن تھا بچپن سے. اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں خاص کرم کیا کہ جو خواہش کی وہ پوری ہوئی، پاکستان کے لیے کھیلا. اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ایک نام دیا، ایک اپنی پہچان دی. اور اس کے بعد جب ہاکی ختم کی، جب بڑا ہو گیا اور نکر پہننی چھوڑ دی پھر میں نے کہا کہ نہیں، کچھ واپس جو اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا اس ملک میں، اس سے کام لیتے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کیا. اسے نکر یاد آتی ہے؟ یاد نہیں آپ کے، کبھی کھیلتا تھا، سچی بات ہے. جو نکر چاچے کو اچھی لگتی ہے. مینو تو بالکل نہیں، آج تو بعد بلانا. کئی دفعہ ملیشیا کی نکر پہن کے باہر نکلے، وہ پٹائے. جب بھی انہوں نے ملیشیا کی نکر پہنی، ان کو ملیریا ہو جاتا ہے. ابے نہیں یار، انہوں نے جب بھی نکر پہنی گلی کے نکر پہ ان کو پکڑ لیا. ابے نیکر پہن کے جب میں ٹانگیں نکلتی تھی نا میری خوبصورت، لوگ یوں کر رہے تھے، اللہ معاف کرے، ایسی ٹانگیں اللہ دشمن کو نہ دے، لوگ کہتے تھے. صاحب بنیادی طور پہ نعت خواں ہیں یا گانے سے شروع کیا تھا؟ چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بہت بڑے نعت خوان ہیں، سرور حسین نقشبندی. گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ان کو سنا میں نے بہت شوق سے. لیکن میوزک سے میرا تعلق بچپن سے رہا. میں نے اپنا آغاز کیا تھا، پی ٹی وی پہ پروگرام چلتا تھا آنگن آنگن تارے، جس کو حدیقہ کینی لیڈ کرتی تھی اور خلیل احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے وہ کرتے تھے. تو ان میں جو سب سے چھوٹے بچوں کی فہرست ہوتی تھی ان میں شامل ہوتی تھی، یعنی وہ کوئی 5 سے 6 سال کے بچے ہوا کرتے تھے. اچھا. تو میوزک سے میرا تعلق بالکل رہا اس طرح، اور باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ میں نے اس کو لیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جس قدر بدامنی، انتشار اور افراتفری کی کیفیت ہے، تو ایسے میں صوفیانہ کلام کو اگر آپ انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو بہت ضرورت ہے کہ صوفیہ کے کلام کو زبان زد عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے اپنی آواز کے ذریعے. خش خش جنا قدر نہ میرا ہو، خش خش جنا قدر نہ میرا، تے صاحب نے وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچھیاں دے سنگ لائی، او صدقے جاواں اچیاں کو جننی میں اناد نبھائی. سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیں، ہندوستان میں آپ نے پرفارم کیا ہندوؤں اور سکھوں کے سامنے، اور صوفیانہ کلام سنایا، کیا سنایا کہ وہ بالکل انڈین گورنمنٹ نے ہی مجھے انوائٹ کیا تھا، اور سکھوں کے جو گرو ہیں اس وقت کے سب سے بڑے، انہوں نے اس پروگرام کو منتظم یہ کب ہوا؟ یہ آج سے 2 سال پہلے ہوا تھا. اچھا، اوکے. باقاعدہ میری جو نعتیں چلتی ہیں فرمائش کر کے انہوں نے مجھ سے سنی. وہ بڑا اچھا پروگرام تھا، اور تقریباً میں کوئی 5 بجے اسٹیج پہ بیٹھی تھی اور 2 بج گئے تھے رات کے، اور کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ مزید ہم جو ہے صوفیانہ.
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप, तो हाउ वाज दैट फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे ज्यादा खुशी हॉकी के हवाले से अगर बात करूं तो जब वर्ल्ड कप बॉम्बे में जीता तो पाकिस्तान का तराना बजा और झंडा सर बुलंद हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन पे, वो एक बड़े खुशी के लम्हात थे। और उसके बाद वर्ल्ड कप तो चूंकि जर्मनी के खिलाफ था, वो बॉम्बे में था, लेकिन दिल्ली में जब हमने एशियन गेम्स जीती और इंडिया को 7-1 से हराया और फिर पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हुआ और तराना बजा, वो एक खुशी की बात। कासिम जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। कभी तो मेहरबान होकर बुला ले कि हमसे सख्तियां सारी उठा ले, अगर हर चीज पे ना टैक्स डाले तो हम भी मौज से कुछ रोज खा ले, करे महंगी ना आए रोज डाले, ये डीजे हम फकीरों की दुआ ले, रल के बोलो यार आप कितने बड़े बंदे बैठे हैं कासिम जिया साहब, और क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। 5.5 फुट काट दिया था मेरे सीनियर हैं सर, मैं गर्मा गर्म पकौड़े एक दफा खा के देखे, मैंने बड़ी मेहनत से बने। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। कासिम साहब के साथ बड़ा मजेदार सेशन चल रहा है। नहीं, वैसे एक जमाने में पीपल्स पार्टी गढ़ था पंजाब का, अब वाकई हॉकी टीम वाला हाल हुआ है पीपल पार्टी का, तो ये क्या फोर्स ही करते हैं आप, ऐसे ही रहेगा? देखें जी, पॉलिटिक्स में चीजें बदलती रहती हैं, सेटबैक्स भी आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है, जो वर्कर है, वो आज भी है, मौजूद है, और जिस पार्टी में शहीदों का खून हो उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल है और इंशाल्लाह वापस आएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि इश्यूज के हवाले से पार्टी बनी थी, शख्सी पार्टी नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्वेंट किया था इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ अपने आप को, और जो गरीब अवाम के आज भी इश्यूज हैं वो उस वक्त के भी इश्यूज थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ अपने आप को खड़ा समझती है। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का फ्यूचर ये जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वापस आएगी, ये कहीं गई हुई है? मैं समझता हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। ये पीपी के सारे लोग आजकल छुट्टियों में छुट्टियां गुजार रहे हैं, जब हुकूमत फिर आएगी फिर आ जाएंगे मैदान। सही है। कमर जुमान कायरा साहब नहीं उस दिन आए थे, मैंने कहा सर आप जुमे को फारग है, कहते क्यों? मैं कहा जी मैं भी फारग है, फाल से तो सीजन ला लेने। मेरा मशवरा कुछ और है। अच्छा, इनको बड़ी बड़ी तकरीरें और जोरदार नारे मारने का इनको तरीका आता है, ये शहरी में जगाया करे रोजेदार। और इस मौसम में अगर आप सकंज बीन समझते हैं, वो आप बेचा करें, उसमें लेमन है, चीनी है और पानी है। पानी जरा लंबा रखें जैसे आप रखते हैं अपनी को। नात खानी में कोई आइडियल? ज्यादा भाई को सुना तो उनको आइडलाइज करती हूँ मैं ज्यादा। विरसा एक प्रोग्राम यूसुफ सली साहब की हवेली में होता था और कल्चरल एक्टिविटीज का अब तो गढ़ सा बन गया है बिल्कुल सली साहब की हवेली माशाल्लाह, तो वहाँ पे भी आपने परफॉर्म किया? जी बिल्कुल, जैसे मेरा बहुत ज्यादा मशहूर कलाम हुआ वो रिया मोहम्मद बख्श का था, और इसी प्रोग्राम में मैंने वो परफॉर्म किया था, तो इसमें बेशुमार मैंने प्रोग्राम्स किए हैं इकबाल के हवाले से। तो अगर हम आपसे दरखास्त करें कि थोड़ा सा अगर अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ना हरदा ते जे देखो में अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, मौला जे देखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले 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 एक गुनाह मेरा माँ पे देखे ते दे बेदेस निकाला
लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावण वाला ते मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता देवे कौन संभाला ते तके देवण वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला बेली बेली सब जग आखे ते मैं भी आखा बेली पर उस वेले दा कोई नहीं जे बेली जिदो निकले जान अकेली ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे मेहमानों के साथ मजेदार बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है रोड प्रिंस के सवाल का, और रोड प्रिंस का सवाल ये है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा फीफा का फुटबॉल कप जीता है। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। आप मोबाइल फोन उठाइए, एसएमएस कर दीजिए उस मुल्क का नाम। आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी जवाब लिखकर भेज सकते हैं, फेसबुक पे नहीं नहीं नहीं। जी दीजिए। इश्क तो एक करिश्मा है, फंसू है यूं है, और कुर्सी का नशा कोई जनू है यूं है। उनको दरकार है गाड़ी के जो हो एंटी बुलेट, हमको हासिल न तहफ्फुज़ न सकूं है यूं है। वो बताते हैं मईशत भी हुई है बेहतर, हाल अब ना है कि खस्ता है ज़बूं है यूं है। हाय हाय ये सारी बातें उन्होंने ही बतानी है, तो अपनी तारीख बजाय से उनको बता के जायका जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। वक्त हुआ 30 जून के प्रोग्राम के विनर का नाम अनाउंस करें, और रोड प्रिंस की ये लाल सुर्ख खूबसूरत सी प्यारी सी मोटरसाइकिल उनको हैंड ओवर करें। उनका नाम है इनामुल हक साहब, और इनाम भाई का ताल्लुक है टूबा टेक्सिंग से। आइए जी, तशरीफ लाइए। इनाम भाई क्या करते हैं आप? खाला और वनडे का कारोबार टोपा टेक्सिंग गला मंडी में। अच्छा, मोटे नु ले जाओ फिर जाके भेज तो देना। हमने सवाल पूछा था कि मोहम्मद हफीज ने अपनी पहली जो सेंचुरी थी वो कौन से मुल्क के अगेंस्ट बनाई थी जी? तो किसके बनाई थी अगेंस्ट? बांग्लादेश के। बांग्लादेश। वाह तो मोटरसाइकिल पेट्रोल पाओगे कि जब भी खड़ पा दो? इसमें तो पेट्रोल ही डलेगा। तो इनाम भाई आपको उम्मीद थी कि आपकी मोटरसाइकिल निकल आएगी? जी मुझे पूरी उम्मीद थी। नहीं, इनको ये भी उम्मीद थी कि मोटरसाइकिल निकल आएगी। जितनी गर्मी है इनको ये भी उम्मीद थी कि इसे पेट निकल आएगी। नहीं तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत की है, और रमजान के मुबारक महीने आपकी मोटरसाइकिल निकली है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका ख्याल रखिएगा, हम आपके हवाले कर रहे हैं। और ये रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल है, पहली ही किक में स्टार्ट हो जाती है। ये क्वालिटी है इस मोटरसाइकिल। तो आप लेकिन पहले किक में स्टार्ट होती है जो जीतता है। जो जीतता है। बहुत सारी तालियां बजाइएगा इनाम भाई के लिए। तारीम साहब, शहनाज, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, यू योरसेल्फ, कौन सी चक्की का आटा खा के मैदान में उतरा कर? क्या अब वो चक्की कोई पुट के ले गया है जो हमारे ये हाल हो गए हैं? नवान साहब, थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। एक तो हॉकी के कुछ रूल्स बदल गए। हॉकी की ग्राउंड बदल गई, अब सिंथेटिक पिच पे एस्ट्रोटर्फ होती है। एस्ट्रोटर्फ पहले ग्रास पे होती थी। और हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है। और नहीं है। और हमारे पास उतनी प्लेइंग फील्ड्स नहीं है। हमारी कोई प्रायोरिटीज नहीं है स्पोर्ट्स में, समझता हूँ। ये बड़ी बदकिस्मती है कि कभी हम
हॉकी में वर्ल्ड चैंपियंस थे, ओलंपिक चैंपियंस थे, और आज हम वर्ल्ड कप से भी बाहर हैं। तो फिर इसका मतलब है इसको कौमी खेल भी नहीं रहना चाहिए? नहीं, कौमी खेल तो बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन कौमी खेल जैसा सलूक भी होना चाहिए। ये क्यों होता है? जब भी किसी इदारे के साथ कौमी का लफ्ज लगता है तो पहले वो यतीम होता है और फिर धीरे धीरे वो मर जाता है। मैं समझता हूँ दुख की बात है जी कि कौमी खेल हो और उसका एनुअल बजट, जिसको आप कहेंगे जी वर्ल्ड चैंपियंस बनाए, ओलंपिक चैंपियंस बनाए, ऑफिशियल बजट जो है वो 50 लाख रुपया साल का हो। आप मुझे बताइए, आज एक घर नहीं चलता 5 लाख रुपए महीने में, तो आप कौमी खेल चलाने की बात करते हैं। वेर जब आप टीम टूर पे भेजते हैं तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्चा एक टूर का आता है। अजी नौमान भाई, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। भाई जिस चीज के साथ कौमी लफ्ज लग जाए उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। मिसाल से कौमी सियासत, कौमी मईशत, कौमी एयरलाइन, कौमी रेलवे, कौमी ट्रांसपोर्ट। मैं तो कहता हूँ महंगाई के साथ भी लफ्ज कौमी लगा दो ताकि ये भी बर्बाद हो जाए, कौमी में चला जाए, अपनी जगह पे आ जाएगी। कौमी महंगाई लिखे ताकि यदि कटनी शुरू हो जाए। जिस चीज के साथ कौम का लफ्ज यानी कौमी का लफ्ज लगे ना, कौमी हॉकी, कौमी वो, कौमी प्लेयर, वो फिर चीज कौमे में चली जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि पुलों के साथ साथ इन चीजों पे भी थोड़ा सा गौर करे और इनको भी सपोर्ट की जरूरत है ना जी। ऑडियो के साथ वीडियो भी अब तो जरूरी है, तो आप भी वीडियो पे कोई काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, सूफियाना एल्बम मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह उसमें ऑब्वियसली वीडियो जरूर होगा। कासिम साहब, क्या हॉकी में ऐसे कप्तान गुजरे हैं या प्लेयर्स गुजरे हैं जिनको देख के बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो हीरोइंस हैं उनके होश उड़ गए हों? नवाज साहब ये तो वो बता सकेंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए तो तब अखबारों ने लिखा भी कि हॉकी प्लेयर्स से बहुत सी वहाँ की लड़कियां बात करना चाहती थीं, लेकिन हमारा चूंकि एक फोकस था, हम मुल्क के लिए इज्जत कमाना चाहते थे, तो पूरी टीम जो थी वो शाम को 10 बजे अपने कमरों में आ जाती थी। और शायद लोगों को पता नहीं है कि हमने वो वर्ल्ड कप के दौरान किसके कमरों से निकल के अपने कमरों में आ जाते? अपने ही कमरों में आ रही थी। लेकिन मैं अपनी बात करने लगा हूँ, अनुवासा वो ये बताने लगा हूँ कि शायद लोगों को पता ना हो कि उस वर्ल्ड कप के दौरान हमने 2 कुरान शरीफ के खत्म किए थे पूरी टीम ने बैठ के। अरे माशाअल्लाह, कुरान शरीफ पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, ताजा पकौड़े, 12 मसालों वाले पकौड़े, बेहतरीन पकौड़े। वो केड़ी बस च वड़ गया भाई तू? पकौड़े पकौड़े, गरम पकौड़े। बांदर किले के आखिरी सलीपर ये किलोग्राम हो रहा है। आखिरी सलीपर, पहले शुरू के सलीपर से तो मिल ले यार। 1 मिनट चुप करेंगे आप? 1 मिनट, मेरे सीनियर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे आप? ठीक ठाक? पकौड़े पेश करूँ आपको? सीनियर किए भी पकौड़े बेचते सर यार कट्ठे मिलके खाया करते थे पकौड़े, वो दौर याद है ना सर आपको? कितने दसते ने पाई दसा भाई, गल सुनो मेरे। हाँ जी, और बेचना तू पकौड़े, और वर्ती तू कौमी हॉकी टीम दी पाई, तू है कौन? यार हॉकी का प्लेयर हूँ, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ। आप तो पहले वाचे वालों के साथ बड़ा बेस नहीं बजाते थे डेली बेस पे? वो पित्तल वाला वो मेरा पार्ट टाइम काम। अगर गवर्नमेंट आपको फंड दे देती जी जी, तो आप क्या आवाम को 5वें वर्ल्ड कप का तोहफा दे देते? अरे गवर्नमेंट की आप क्या बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की तो वो बल्ले ने नाक में दम कर रखा है। यकीन जाने कि उनके वास्ते फंड बहुत ज्यादा है, पीसीबी के पास फंड खत्म ही नहीं होता। जब हमारी बारी आती है फंड ही नहीं है। ये बताओ तो ठंड हो जाती है। ये बताओ गेम बेस वाले जी जी, ये पकौड़े तुम गुर्बत बेस पे बेच रहे हो? नहीं, ये रमजान बेस पे बेच। अगर इस बार भी गवर्नमेंट ने फंड न दिए तो क्या बल्ले वालों के साथ मिलकर धरना दोगे? सर ये बल्ला ना अंग्रेजी खेल है, अगर ये भी पाकिस्तानी खेल होता ना, इसका भी हाल वही होना था जो हॉकी वालों का आ रहा है। ये देखें जरा, मेरी टांगे भी हॉकी की तरह हो गई। और अल्लाह आपकी जिंदगी करे, आपका मुंह भी बिल्कुल हॉकी की तरह ही है। हॉकी की तरह नहीं, इनका मुंह चाबी की तरह। यार आप कितने बड़े बंदे बैठे हैं कासिम ज़िया साहब, और क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। 5.5 फुट काट दिया था मेरे सीनियर हैं सर, मैं गर्मा गर्म पकौड़े एक दफा खा के देखे, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए। खैर वक्ती तौर पे हमारी हॉकी की टीम जो है वो बहरान का शिकार है। इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो यार, खुदा का वास्ता है। सर जी ने तसल्ली दी है कि वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह दोबारा हमारी जो हॉकी की टीम है वो कौमी सतह पे खड़ी होगी, और ऐसी खड़ी होगी कि उसी तरह गहमा गहमियां हो जाएंगी, उसी तरह लोग रातों को जाग के मैच देखा करेंगे।
پکوڑے گرم ہے، پکوڑے گرم ہے، گرما گرم پکوڑے. جیسے ابھی ایک پلیئر سے آپ کی ملاقات کروائی ہم نے، سارے 11 کے 11 پلیئرز کا یہی حال ہوا ہے، تو کیا بنے گا؟ قاسم جا صاحب ہوندے آکی نظر ہی نہیں آتی، بس پنڈا نے لاڑے نے بڑی ہوندی میرا کو ہار نہ توڑ کے اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہے، گراؤنڈاں نہیں ہے، کیونکہ ایسٹروٹرف تے کھیڈن لئی ہور مسلز درکار نے، کیونکہ بچہ اگر کھیڈے گا ایسٹروٹرف تے تے ڈفرنٹ مسل ڈیولپ ہوئے گا. یس گراس تے کھیڈے گا تے ہور طرح. وہ سوال ہے جو فیسلٹی نہیں ہوندی، ساڈا بچہ جڑا کیمپ وچ آندا ہے وہ اس ویلے آندا ہے، اس لیے 15-16 سال دا ہو جاندا ہے، مسل ڈیولپ ہو گئے ہوندے نے، تو ساڈے گراس روٹ لیول تک جب تک فیسلٹی نہیں آئے گی میں نہیں سمجھدا ساڈی ہاکی واپس آ سکتی ہے، اور ادھر لیے ساڈی حکومت توجہ دین دی لوڑ ہے. ویسے ہاکی پلیئر تے فٹ بال دا پلیئر کدی بھوکا نہیں مردا، گورنمنٹ پوچھے نہ پوچھے دوڑتے ہی انہوں نے کسی چیز جو کہ نڑ تو پڑے گا. ہاں نہیں ظاہری گل ہے، پھڑے گئے جیل ہوگی تو اسے روٹی ملنی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو سامیہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ہمارے مہمانوں کے ستارے کیا کہتے ہیں. جی ڈی جے. وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے کہ اپنا قلم دان پارٹی پہ وار کے، نام اس کا ہی رہ پائے گا تاریخ میں روشن، جو جائے گا اس ملک کے قرضے اتار کے. سب کام چھوڑ کے مٹاؤ دہشت و غربت، آرام سے پھر لوٹ مزے اقتدار کے. دن دن تسی یہ دیکھو مان صاحب کہ آپ سکول ہی چلے گئے نے مینو کھیڈن تے لاتا جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی بتائیے، قاسم ضیاء صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ شدید ایڈونچرس لائف، خود بھی ایڈونچر پسند تھے لیکن اوپر مالک نے کرم کیا کہ دی بھی ایڈونچرس لائف. ہر آنے والا دن ایک نیا دن ان کی زندگی کا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی زندگی ذرا سی اسٹیگنٹ ہونے لگی تو یہ خود بور ہو جاتے ہیں کہ کوئی نیا ایڈونچر آ کیوں نہیں رہا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ طبیعت میں بے چینی تو نہیں ہے؟ نہیں وہی تو ہے نا، اسی نے تو آن دی گو رکھا. طبیعت میں اتنی بے چینی، یہ جو چینج آف ڈائریکشن ہوئی فرام ہاکی ٹو پالیٹکس، واز اٹ اے پارٹ آف اٹ؟ نہیں میرا خیال ہے ایک چیز کمپلیٹ کر کے دوسری کی طرف گیا ہوں، تو بے چینی تو ہو تو پھر آدمی آدھے راستے چھوڑ کے چیزیں نکل جاتا ہے دوسری طرف. پہلے ہاکی اس لیے کھیلی تھی کہ بعد میں سیاست میں ہاکیاں کھانا آ جائے. کچھ ہے ایسا؟ جی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سیاست ہاکی سے سیکھی پھر سیاست میں آ گئے. اچھا محبت میں شدید وفادار لوگ نہیں جو ہوتے، جیسے اپنی پارٹی سے لائل ہیں، اسی طرح جن رشتوں سے محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ پھر بہت لائل ہے کہ وہ نہیں، مطلب اتنی آسانی سے رستے نہیں بدل سکتے اپنے، چاہے وہ پرانی کو محبت بیتی ہو اس کا بھی دروازہ نوک ہو جائے گا. اب اتنی آسانی سے لوگوں کو چھوڑتے ہی نہیں اپنی زندگی میں. کیوں قاسم صاحب؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو پارٹیاں بدل لیتے ہیں. ہاں نہیں اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے پارٹی نہیں بدلی، لیکن انہوں نے جو بات کی محبت پرانی، تو پرانی محبت ہاکی تھی. اب دیکھیں واپس ایس پریزیڈنٹ آ گیا، پھر ایشین ہاکی میں چلا گیا، تو وہ چلتی رہی ساتھ ساتھ. یہ ٹھیک ہے، پرانی کا مطلب سر آپ نے لکڑ سے محبت کی، لکڑی کے ساتھ محبت کی ساری زندگی. تو ہاکی اگر لکڑی عزت دے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ بڑی بات. اچھا اگر پرانی محبت کال کرے تو جواب دیتے ہیں. جی میں نے تو کہا کہ میں واپس ہوں، ہاکی میں واپس چلا گیا، پریزیڈنٹ واپس آیا. اچھا اس کا نام ہاکی رکھا ہوا ہے. تو بھابھی ہاکی کہاں ہوتی ہے؟ بھابھی ہاکی کہاں؟ ہاکی بھی گھر میں پڑی ہے جی میری، اور بھابھی بھی آپ کی میرے گھر میں ہی ہے. جو اگلا میرا پوائنٹ میں نے بنایا تھا کہ آپ بہت بولڈ ہیں، ویری آؤٹ اسپوکن، ویری اسٹریٹ فارورڈ، منافقت نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ وہی ابھی بھی جو ہے کہ یہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گی جو آرام سے پارٹیاں سوئچ کر جاتے ہیں، تو آپ کا پیغام ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی. یہ ساری باتیں انہوں نے بتانی ہے، تو اپنی تاریخ بجائے سے ان کو بتا کے ذائقہ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। असल में वो बातों बातों में ये पूछना चाहती हैं कि अगर अचानक पुरानी हॉकी सामने आ जाए तो गुफ्तगू कहाँ से? बात बड़ी सिंपल है जी कि पुरानी हॉकी सामने आएगी तो फिर ग्राउंड ढूंढूंगा, फिर निकर ढूंढूंगा, फिर यूनिफॉर्म ढूंढूंगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, पुरानी हाकी ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨਰ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं मैं तो गोल बचाने वाला जी, करने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन दिनों में हॉकी खेलता था तो मुझे उन दिनों स्टेज ड्रामा देखने का ही बड़ा शौक था, और मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं ड्रामा देखने गया तो अमानुल्लाह साहब का ड्रामा था। अब मुझे नहीं पता इनके डायलॉग्स क्या थे, लेकिन वो पूरा ड्रामा इन्होंने हॉकी पे कर दिया। उसमें पूरा ड्रामा इन्होंने हॉकी पे, मुझे सामने बैठा था तो उन्होंने पूरा ड्रामा उस दिन हॉकी पे किया, और लोग भी परेशान थे कि क्या हो रहा है, ये कोई बात वो घुमा फिरा के हॉकी पे ले आते थे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी दीजिए। मिटा रही थी मुझे दर्द से इंतहा उसकी, ये काम अब भी ना हो पाई आशना उसकी। वो कह रहा था कि हम मुल्क को संवारेंगे, सुनी है मैंने ये तकरीर बारहा उसकी। अवाम दोस्त बजट जिसने सुनाया अब के, अवाम को नहीं भाई कोई अदा उसकी। रल के बोलो साहिब तेरी बंदियां मंदियां के चंगी जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी सामिया जी बताइए, हमारी हिना साहिबा के सितारे क्या कह रहे हैं? हिना के जायचे में जो पहली चीज जो क्लिक होती है वो ये थी कि हिना जैसे कलाम इकबाल को बहुत खूबसूरत पेश करती है। मैं इनकी बड़ी फैन हूँ माशाल्लाह, मैं बहुत शौक से इसे सुनती हूँ बच्ची को। इतनी छोटी सी आवाज में, मतलब उम्र में इतनी आवाज आपकी मैच्योर है, तो आगे जाके क्या होगा माशाल्लाह। इसी तरह ये मुफक्किर घरेलूस्तान, मुफक्किर लाहौरिस्तान के छोटी छोटी बातों को लेके घंटों सोच विचार करना, पढ़ना जो है वो अजीब सा इनके मिजाज का एक हिस्सा है कि बहुत ही बातों की डिटेल्स में जाने वाला जो मिजाज समझ में आता है। आप कहती हैं हसास, वेरी मतलब जरूर से ज्यादा हसास, सेंसिटिव है आप, बहुत सेंसिटिव है। मेरा ख्याल है कि आर्ट से रिलेट कोई भी बंदा हो बहुत ज्यादा हसास होता है, तभी वो कुछ कर पाता है। तो वो प्रोग्राम चल रहा होगा, लाइट चली जाए तो रोना शुरू कर देता। कई दफा तो दोपहर के खाने पे रो पड़ती हैं। क्यों? उन्होंने प्लेटें 4 बोटियां, मेरे नाल एक बोटी दी अम्मा। लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं हिना के, लेकिन वो भी अगले साल से पे बैक करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको कोई जिंदगी में भी क्लिक ना किया हो, क्योंकि अब तक का जो टाइम था वो लव लाइफ के लिए मुवाफिक नहीं था। लेकिन माशाल्लाह जिंदगी में जेन्युइनली मोहब्बत मिलेगी, लेकिन अगले साल से इंशाल्लाह ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी जो स्टार्स की, अगले साल से आपको मिलनी शुरू हो। हाँ जी, और क्या है हिना जी की तबीयत में जी? मोहब्बत में ये भी, जिस तरह हमारे पहले मेहमान बहुत जिनसे मोहब्बत हुई उनसे बहुत वफादार, लेकिन ये तो हमारे पहले मेहमान तो प्यारे इतने कि वैसे प्यारी तो वो भी है माशाल्लाह, लेकिन वो इतने प्यारे हैं कि उनसे मोहब्बत हो जाती है। जब आतिश जवान था तो बहुत प्यारा और बहुत हैंडसम था। बकायदा जाके स्टेडियम इतफाक होया स्कूल च सदे असीं जाके देखा कॉलेज अच्छा ते सरकार खेल से एक कहीं ये बहुत नहीं तुसी ये देखो मान साहब के आप स्कूल ही चले गए ने मैनू खेडन ते लाता पता बात क्यों है? तो सर बड़े होकर क्या बनेंगे? लो जब बड़ा होऊंगा तो सोचूंगा। अच्छा, इन दोनों मेहमानों से एक एक इनके बारे में बात अगर आप मुझे इजाजत दें। आप माशाल्लाह हर फील्ड में आपने अपना नाम बनाया, म्यूजिक में भी आपका शौक बहुत होना चाहिए था, वो कभी कोशिश नहीं की आपने? जी सुनने की हद तक बिल्कुल सिर्फ सुनने की हद तक। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनके साथ बैठा हूँ, बिकॉज मेरा शौक ही ज्यादा अरफाना कलाम सुनने का है। मैं अरफाना कलाम सुनता हूँ या कवालियाँ सुनता हूँ। अच्छा नुमान जी, हिना के बारे में एक बात कि ये जैसे माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ा प्यारा खुशलहान गला अता किया, एक तो इसकी हिफाजत आप बहुत करनी चाहिए आपको। दूसरी बात ये कि आप कंपोजिशन में बड़ी अच्छी जा सकती हैं। आप तो
اس میں میوزک انسٹرومنٹس میں آپ بڑی اچھی باکمال اس میں بھی جا سکتے ہیں. اس میں بھی اپنی قسمت آزمائیے گا, یہ بھی آپ کے لیے گڈ لک والی چیز ہے. بہت ساری تالیاں حنا نصراللہ صاحبہ کے لیے. یہاں بتا چلوں 25 جون کے پروگرام کے ونر کا نام, ان کا نام ہے محمد عمران نسیم, اور عمران نسیم بھائی کا تعلق ہے لاہور سے. بہت ساری تالیاں عمران بھائی کے لیے. آپ جیتے ہیں روڈ پرنس کی موٹر سائیکل. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. قاسم صاحب تھینک یو ویری ویری مچ. حنا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم درخواست کرنا چاہیں گے آپ سے, جو پروگرام کے اینڈ میں جو آپ کی ہماری کمٹمنٹ ہے, بہت ساری تالیاں. صاحب تیری صاحب تیری بندیاں مندیاں کے چنگی, مندیاں کے چنگی, صاحب تیری بندیاں مندیاں کے چنگی, مندیاں کے چنگی, صاحب تیری بندیاں. کملے لوگ کہن دیوانی, کملے لوگ کہن دیوانی, کملے لوگ کہن دیوانی, رنگ صاحب دے میں رنگیاں مندیاں کے چنگی, صاحب تیری. فکر نہ کریں, اتنی سیاست مجھے آتی ہے, سب سے علیحدہ ملوں گا. سر طبیعت کیسی تھی جوانی کے عالم میں؟ تو آپ واپس لیں ورنہ میں اٹھ کے جاؤں. سر آپ 20 سال کے ہوتے تو اس وقت کیا کرتے؟ میں بھی وہی کرتا جو آج 20 سال والے کر رہے ہیں. بنا کے